आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल बजाज का 83 साल की उम्र में निधन। लंबे वक्त से कैंसर से लड़ रहे थे। 50 साल तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे। 2001 में मिला था पद्म भूषण। हिजाब मसले पर आया विदेश मंत्रालय का बयान। पाकिस्तान और अमेरिका से कहा आंतरिक मसलों पर बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर बरसे, कहा लावारिस पार्टी। अगले सप्ताह ठंड से मिलेगी राहत या बढ़ेगी लोगों की फिर से परेशानी। चीन पर भारत रहा सख्त। यूक्रेन को लेकर खामोशी। जयशंकर बोले क्वाड ने अच्छा काम किया। शिवपाल यादव के कई साथी छोड़ रहे साथ, दूसरे दलों का थाम रहे दामन। प्रियंका गांधी का भाजपा पर हमला। बोली महंगाई बेरोजगारी रोकने में मोदी सरकार फेल। मुंबई में पति को पीटा, फिर 7वें माले से फेंक दिया। मां बेटे ने इसलिए की हत्या की जघन्य वारदात। उर्फी जावेद ने अपनी ड्रेस में लगाए इतने कट। ट्रॉल बोले इसका हिजाब कहां है। विराट कोहली की फॉर्म को लेकर रोहित ने दे दिया सटीक जवाब। बजाज के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का शनिवार को पुणे में निधन हो गया। वे 83 साल के थे। बजाज लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। वे पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। रूबी हॉल क्लिनिक के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर पूर्वेज ग्रांट ने कहा कि उन्हें निमोनिया था और दिल की भी समस्या थी। राहुल बजाज ने दोपहर 2:30 पर आखिरी सांस ली है। इस दौरान उनके परिवार के करीबी सदस्य उनके पास मौजूद थे। राहुल का जन्म 10 जून 1938 को कोलकाता में मारवाड़ी बिजनेसमैन कमल नयन बजाज और सावित्री बजाज के घर हुआ था। बजाज और नेहरू परिवार में 3 जनरेशन से फैमिली फ्रेंडशिप चली आ रही थी। राहुल के पिता कमल नयन और इंदिरा गांधी कुछ समय एक ही स्कूल में पढ़े थे। 2001 में उन्हें पद्म भूषण का सम्मान भी मिल चुका है। कर्नाटक हिजाब मसले पर पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों के कमेंट्स पर विदेश मंत्रालय ने अपनी बात रखी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मामले को लेकर कहा है कि कर्नाटक राज्य में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड से संबंधित मामला कर्नाटक के हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक परीक्षण के अधीन है। प्रवक्ता बागची ने आगे कहा कि हमारे संवैधानिक ढांचे और तंत्र, साथ ही साथ हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति ऐसे संदर्भ हैं जिनमें मुद्दों का माना जाता है और हल किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो भारत को अच्छी तरह से जानते हैं वे इन वास्तविकताओं की उचित सराहना करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि आंतरिक मसलों पर प्रेरित कमेंट्स का स्वागत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि देवभूमि में कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस को एक लावारिस पार्टी बताते हुए योगी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। विश्व भर में विख्यात 4 धाम जैसे राज्य में इस तरह की बातें करना सही नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस को बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित 4 धाम सर्किट को विकसित करने की बात करनी चाहिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। आने वाले दिनों में यानी अगले सप्ताह से न केवल ठंड से निजात मिलने जा रही है, बल्कि तेज धूप से दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज भी बदलने जा रहा है। मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान है कि दिल्ली और एनसीआर के शहरों समेत पूरे उत्तर भारत में एक सप्ताह के भीतर ठंड से और राहत मिलेगी, क्योंकि अगले सप्ताह 16 फरवरी को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में 17 फरवरी को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। इसके बाद इसमें लगातार बढ़ोतरी होने के आसार हैं, यानी तकरीबन 1.5 महीने से ठंड से परेशान लोगों को राहत मिलने जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को मेलबर्न में क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच मजबूत संबंधों के कारण क्वाड ने वैश्विक भलाई के लिए अच्छा काम किया है। जयशंकर ने उस वक्त संक्षेप में यह बात कही जब वह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्षों के साथ यहां क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की 4थी बैठक के मौके पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से अलग से मुलाकात कर रहे थे।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव के कई नेता अब उनका साथ छोड़ दूसरे दलों में जा रहे हैं। सपा गठबंधन से टिकट न मिलने के कारण कुछ लोग भाजपा व बसपा का दामन थाम रहे हैं, तो कुछ बेहतर भविष्य के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं। खुद शिवपाल यादव सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उनके लिए किसी को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। ताजा मामला पूर्व मंत्री सादाब फातिमा का है। वह जहुराबाद से अब चुनाव लड़ेगी, जबकि जहुराबाद से सपा गठबंधन के साथ ही सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह अखिलेश सरकार में मंत्री रहे शिव कुमार बेरिया भी अब साथ छोड़ गए और भाजपा में शामिल हो गए। प्रसपा के कदावर नेता व 2 बार सांसद रहे रघुराज साके भी भाजपा में चले गए। अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके शारदा प्रताप शुक्ला ने प्रसपा छोड़ दी और भाजपा में आ गए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर जमकर हल्ला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की सरकार है। भाजपा कार्यकाल में गरीबों का बहुत बुरा हाल हो गया है। दावा किया है विधानसभा चुनाव 2022 के बाद कांग्रेस पुनः उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन उधम सिंह नगर जिले के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों की वजह से गरीब लोग ज्यादा त्रस्त है। खाने पीने की चीजों में जबरदस्त उछाल हुआ है। महंगाई से आम आदमी पूरी तरह से त्रस्त है। मुंबई से एक हृदय विदारक घटना की खबर आई है। एक व्यक्ति को उसकी पत्नी व बेटे ने पहले बुरी तरह पीटा और फिर 7वें माले से नीचे फेंक दिया। इससे उसकी मौत हो गई। खबरों के अनुसार हत्या की इस जघन्य वारदात को इसलिए अंजाम दिया गया क्योंकि पिता अपने बेटे को न्यूजीलैंड में पढ़ाई करने जाने के लिए पैसा नहीं दे रहा था। यह घटना मुंबई के अंबोली इलाके में हुई। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मां और बेटे ने पहले उस व्यक्ति को पीट कर हत्या का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं मरा तो दोनों ने उसे इमारत की 7वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। मृतक की पहचान संतान शेषाद्री 55 के रूप में हुई है। उर्फी जावेद फिर एक बार अपने आउटफिट के लिए बुरी तरह ट्रोल हुई है। उर्फी जावेद इस बार पिंक कलर की अजीबोगरीब ड्रेस पहनकर पपराजी के सामने आ गई और फिर उनसे इस बात के लिए बहस करती दिखाई पड़ी कि वो हर बार उनकी ड्रेस की तारीफ में एक ही बात बोलते हैं। साथ ही उर्फी इस बात के लिए भी बहस करती दिखी कि फोटोग्राफर्स उनकी अच्छी तस्वीरें नहीं निकालते हैं। हालांकि उर्फी जावेद का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर लिया गया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली हाल के समय अपनी खोई हुई फॉर्म तलाश रहे हैं। कोहली के बल्ले से पिछला इंटरनेशनल शतक निकले हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आलम अब यह है कि शतक तो दूर उनके बल्ले से रन भी नहीं बन पा रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में कोहली का बल्ला खामोश ही रहा। उन्होंने सीरीज के 3 मैचों में केवल 26 रन ही बनाए। विराट ने पहले में 8 और दूसरे में केवल 18 रन बनाए। तीसरे मैच में तो वह खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। विराट के बल्ले से रन निकलना क्या बंद हुआ? क्रिकेट के पंडितों ने उन्हें ज्ञान देना शुरू कर दिया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अब कोहली की फॉर्म को लेकर सवाल उठने लगे हैं।